मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दिल्ली में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का जोरदार स्वागत कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू को कठमुल्लापन बनाने की भाषा से जोड़ रहे थे। मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने उर्दू को लेकर जो कहा, वैसी बात किसी भी भाषा के बारे में नहीं कही जानी चाहिए। उर्दू 100% भारतीय जुबान है। वैसे तो कतर के अमीर का स्वागत और उर्दू पर योगी के बयान में कोई संबंध नहीं, लेकिन राजनीति के हालात ऐसे हैं कि सवालों का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। शुरुआत हम उस मिलन से करना चाहते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के स्वागत करने प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए और गले लगाकर भारत की धरती पर उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस अमीर के पास खरबों रुपए का अपना फंड है, कहीं उस वजह से तो स्वागत नहीं हो रहा, मगर उन पहलुओं पर बात नहीं हो रही है। कतर के अमीर को गले लगाने पर बात हो रही है। इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों विपक्षी दल इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अमीर होने से वो आपको कपड़ों से पहचान कर भी ना सिर्फ गले लगाएंगे, बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी लपके आएंगे, लेकिन अपने देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। पैसे वाला होने से वक्त हालात आपके बदलते हैं, जज्बात नरेंद्र मोदी के। लिख रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के कितने ही भाषण मिल जाएंगे जो मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री कभी इफ्तार में भी नजर नहीं आते, लेकिन अरब देशों के प्रमुखों के साथ गले मिलते हुए देखे जा सकते हैं। और इसी कारण कंफ्यूजन होता है कि आप जब अरब देशों में मंदिर बनाने का श्रेय लेते हैं, 3-3 अरब मुल्कों से सर्वोच्च सम्मान लेने का गौरव हासिल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की राजनीति करने लग जाते हैं, तो कोई कैसे इसे नया दौर मान ले। लेकिन वही प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी के दूसरे नेता हैं, उन पर इसकी छाप क्यों नहीं पड़ पाती? वे भारत की राजनीति में सांप्रदायिक छाप की राजनीति से खुद को मुक्त क्यों नहीं कर पाते? लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की इसी सोच के कारण कतर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुरान शरीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कतर ने कड़ा एतराज जताया। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को नुपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को इस पर जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। भारत में सांप्रदायिकता की सड़ांध फैलती जा रही है और यहां गले मिलकर नया दौर लाने का संदेश दिया जा रहा है। गोली मारो, करंट लग जाएगा, कपड़े से पहचानो, इन जैसे बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर जो कहा है वह भाषा के लिहाज से गलत तो है ही, लेकिन इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल छाप विदेश नीति पर पानी फेर देते हैं कि उनका मुस्लिम देशों के साथ निजी रिश्ता है। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर बहस हो रही है और होनी भी चाहिए। कठमुल्लापन उर्दू की देन नहीं है। उर्दू पढ़ने से कोई मौलवी और कठमुल्ला नहीं बनता, उसी तरह से संस्कृत पढ़ने से कोई पुरोहित ही नहीं बनता। दोनों भाषाओं को कठमुल्ला और पुरोहितवाद तक सीमित करने की राजनीति का संबंध दो चीजों से है, मूर्खता से और सांप्रदायिकता से। तो भाषा की लड़ाई लड़ते समय जो लोग सांस्कृतिक मुक्ति का दावा करते हैं, उनसे पूछिए कि अगर हथकड़ियों बेड़ियों में भारत की धरती पर भारतीयों को भेजा जाएगा तो उसका विरोध उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, मगही, ब्रज, बज्जिका में क्यों नहीं किया जा सकता?